बीबीसी के दिल्ली ऑफिस पर पड़ा छापा। सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त हो चुके हैं और सभी को घर वापस लौट जाने के आदेश दे दिए गए थे। कल ये सब कुछ कल सुबह 11 बजे शुरू हुआ। पूरी बिल्डिंग को मीडिया ने घेरा था। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अभी ज्यादा समय भी नहीं बीता था जब बीबीसी ने वर्ल्ड वाइड रिलीज की थी एक डॉक्यूमेंट्री। ये डॉक्यूमेंट्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य रूप में रखते हुए दंगों के ऊपर बनाई गई थी। बीबीसी द मोदी क्वेश्चन नाम था इसका। यह उसी समय की थी जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उनके ऊपर गुजरात में दंगा भड़काने के आरोप लगाए गए थे। इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया। बात यहीं खत्म हो गई थी। लेकिन दोस्तों, बात शायद खत्म नहीं हुई थी क्योंकि सरकार की नजर बीबीसी पर पहुंच चुकी थी और अब फाइनली बीबीसी के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। यह हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये तो कहना है विपक्षियों का, जो इस घटना की कड़ियां जोड़ चुके हैं। डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज वाली घटना से कांग्रेस ने इस रेड को अघोषित आपातकाल नाम दिया है। बीबीसी के कार्यालय के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि जब तक आईटी डिपार्टमेंट से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तब तक वो लोग मीडिया से या बाहर किसी से भी कोई बात नहीं कर सकते। दोस्तों, बीबीसी एक इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। पूरी दुनिया में बीबीसी को सुना, पढ़ा और देखा जाता है। बीबीसी पर इस तरह की कोई भी जांच होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक ग्लोबल न्यूज है। दिल्ली के साथ ही मुंबई में स्थित एक कार्यालय पर भी आईटी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का सर्वे जारी है। लेकिन क्या इतनी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान पर इस तरह रेड करना इतना आसान है? चलिए आपको बताते हैं कि बीबीसी का नेटवर्क कितना ज्यादा बड़ा है। क्या इसकी डॉक्यूमेंट्रीज वाकई निष्पक्ष होती है? क्या वाकई बेदाग है बीबीसी, या कई और दाग पहले भी बीबीसी के ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क पर लग चुके हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ये ग्रेट ब्रिटेन का पब्लिकली फाइनेंस्ड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। ये यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है जो कई देशों में और कई भाषाओं में काम करता है। आज से 100 साल पहले 1922 में इसकी शुरुआत हुई थी। तब से लेकर आज तक बीबीसी पूरी दुनिया में फैल चुका है। दोस्तों, भारत में भी बीबीसी पिछले कई साल से अपनी सर्विस दे रहा है और आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब बीबीसी की किसी डॉक्यूमेंट्री को या किसी एक्शन को बायस्ड और मिसलीडिंग करार दिया गया है। बीबीसी के इतने बड़े नेटवर्क को देखकर दुनिया को लगता है कि बीबीसी बेदाग है और निष्पक्ष होगा। लेकिन जब बीबीसी की शुरुआत हुई थी सन 1922 में, उसके 4 साल बाद ही 1926 में इसके ऊपर पक्षपात करने का आरोप लग गया था। 1926 में ब्रिटेन में कोयले की खदानों में काम करने वाले लोगों के बिगड़ते हालातों और उनके वेज रिडक्शन को रोकने के लिए जनरल काउंसिल ऑफ द ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने एक जनरल स्ट्राइक बुलाई थी। उस समय लेबर पार्टी के पॉलिटिशियंस ने बीबीसी पर आरोप लगाए थे कि वो बायस्ड है और पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टैनली बाल्डविन ने, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे स्टैनली बाल्डविन, उन्होंने बीबीसी को लेबर पार्टी और टीयूसी लीडर्स की स्टेटमेंट ब्रॉडकास्ट करने पर रोक लगा दी थी। इसके नेटवर्क्स को ब्लॉक कर दिया गया था। सन 1950 में लॉर्ड रीथ ने, जो कि एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने आरोप लगाया था सीधा गवर्नमेंट पर, क्योंकि गवर्नमेंट ही बीबीसी को चलाती थी। रीथ ने कहा कि उन्हें 11 सालों तक ऑफ एयर रखा गया। बीबीसी द्वारा ये जो मोनोपोली एंजॉय की जा रही है वो उसके सख्त खिलाफ है। दोस्तों, सन 1922 से 1950 के बीच भी बीबीसी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज हुई, मगर वो इतनी बड़ी नहीं थी। यूके में न्यूज चैनल्स और रिपोर्टर्स सालों से बीबीसी पर लगातार ये आरोप लगाते आए हैं कि यहाँ यूके में बीबीसी मोनोपोली एंजॉय करता है। किसी और न्यूज चैनल को यहाँ पर जगह बनाने नहीं दी जाती और अगर कोई चैनल जगह बना भी ले तो उसे कोई इंपॉर्टेंस सरकार के द्वारा नहीं दी जाती। सबसे बड़ी बात, कंट्रोवर्सीज। बीबीसी पर सन 1960 में एक न्यूज चैनल को रिश्वत देने का आरोप लगा था। इस आरोप को साबित भी किया गया था। 1984 में तो बीबीसी ने गलत खबर देने और जनता को गुमराह करने की सारी हदें ही पार कर दी थी, जब बीबीसी के क्रू ने इंग्लैंड में बैटल ऑफ ऑरग्रीव नाम की एक स्ट्राइक की फुटेज रिकॉर्ड की थी। इसे माइनर स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। जब ये फुटेज ब्रॉडकास्ट की गई तो ये एडिटेड थी। फुटेज को देखकर लग रहा था जैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और फिर पुलिस ने उनके ऊपर कड़े एक्शंस लिए। लेकिन ये फुटेज झूठी और मिसलीडिंग साबित हुई। ऐसा भी पहली बार नहीं है जब बीबीसी के ऑफिसेस पर कोई कार्रवाई की गई हो। 1986 में यूके के कई लोकेशंस पर बीबीसी की सिचुएशंस की और कुछ जर्नलिस्ट के घर और ऑफिसेस की तलाशी ली गई थी उनके। उस समय बीबीसी की टेलीविजन सीरीज सीक्रेट सोसाइटी का प्रोडक्शन चल रहा था और आरोप था कि यह सीरीज नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित हो सकती है। यह पूरा मामला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था
और ये सीरीज भी। इसके बाद ब्रिटेन में ही बीबीसी के रेडियो शो माई कंट्री राइट और रॉन्ग को भी बैन कर दिया गया था और कहा था कि इससे कुछ सेंसिटिव सीक्रेट्स को रिवील किया जा सकता है और हो सकते हैं इससे। वैसे बाद में खबर आई थी जब गवर्नमेंट ने ये अश्योर कर लिया कि इसके ब्रॉडकास्ट से नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं होगा और इसने कोई लॉ नहीं तोड़ा है, तो इसका अनकट वर्जन रिलीज कर दिया गया। दोस्तों, कभी बैन होना फिर अचानक से रिलीज हो जाना, ये सब बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर देता है। बीबीसी को कई बार गोरे लोगों का ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क कहकर भी संबोधित किया गया है, खासकर 2007 से 2011 के दौरान। इस समय बीबीसी पर एजिज्म, सेक्सिज्म होने का आरोप लगाया गया था। सन 2007 में न्यूज प्रेजेंटर मॉयरा स्टुअर्ट को बीबीसी की एम्प्लॉयमेंट से रिमूव कर दिया जाता है। ये उस समय 55 साल की एक ब्लैक वुमन थी और ये ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क की पहली ब्लैक फीमेल टेलीविजन रीडर थी, न्यूज रीडर थी। जिस सिचुएशन की वजह से इन्हें निकाला गया था, उसी सेम सिचुएशन में काम कर रहे हैं कई मेल प्रेजेंटर्स को अपनी जॉब्स को कंटिन्यू करना अलाउ कर दिया गया था। फिर 2008 में 4 और फीमेल प्रेजेंटर्स को शो से डिसमिस कर दिया गया, जिनकी एज 40 से 50 के बीच थी। सन 2009 में भी एज की वजह से और जेंडर की वजह से कई प्रेजेंटर्स को डिसमिस किया गया, जिसमें से मिरियम और राइली ने बताया था कि उन्हें उनके चेहरे पर आए रिंकल्स के लिए भी चेतावनी दी गई थी। दोस्तों, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी जिसके लिए आज तक बीबीसी को क्रिटिसाइज किया जाता है। सन 2011 में बेंगलोर की एक फेक फुटेज दिखाई थी बीबीसी ने और प्राइम मार्क नाम की बहुत ही रेपुटेड कंपनी पर आरोप लगाया था कि इसके बेंगलोर बेस्ड सप्लायर चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है। बाद में फुटेज झूठी साबित हुई और बीबीसी को माफी मांगनी पड़ी थी। ऐसी जाने कितनी ही कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं बीबीसी से। दोस्तों, बीबीसी ने बहुत सी ऐसी जानकारी भी दी है जो सही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज को दुनिया भर में सराहा भी जाता है। विश्व में अवेयरनेस फैलाने और नॉलेज देने के लिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज रिस्पॉन्सिबल भी हैं। लेकिन बीबीसी के ऊपर जितने आरोप हैं वो इसकी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज से और ऐसे खुलासों से कहीं ज्यादा है। सन 2017 और 18 में बीबीसी पर जेंडर पे गैप का भी आरोप लगाया गया था। सन 2017 में इसके 7 हाईएस्ट अर्नर्स पुरुष थे और 2018 में सैलरी डिस्पैरिटी की वजह से बीबीसी चाइना की एडिटर कैरी गार्सी ने अपने रोल से रिजाइन कर दिया था। दोस्तों, बीबीसी हमेशा ही कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है और अब जो इनकम टैक्स की रेट पड़ी है बीबीसी के ऑफिसर्स पर, यह भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बनने वाली है। 10 घंटे भी नहीं बीते थे और इसे बीबीसी की भारत में बैन हो चुकी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ दिया गया था। इसमें सरकार का और बीबीसी का दोनों का ही नाम जोरों शोरों से उछाला जाने लगा है।